जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू वे टू एसएसबी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं एंड दिस क्लास विल बी द पार्ट वन ऑफ द करंट अफेयर सीरीज बाय वे टू एसएसबी यूट्यूब चैनल। देखिए, टिल नाउ आई हैव क्रैक्ड एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 4 times and multiple times the CDS exams. So I think I can help you guys with my experience in current affairs. देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत ही अलग चीज़ है। लाइक नॉर्मल जो स्टडी हम लोग करते हैं हिस्ट्री जियोग्राफी इन सब सब्जेक्ट से, बिकॉज करंट अफेयर्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू पिक आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट news or the most important current affairs. So today I have a collection of some important news starting from December to this month, or now this is June. तो जून तक का, दिसंबर से जून तक का कुछ गिना चुना टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। टू दी पॉइंट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसके पूरा डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। मतलब जितने भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बन सकता है, मैं कोशिश करूंगा वो सबको डिस्कस करने के लिए। एंड इसका पार्ट टू भी बहुत जल्द आने वाला है। विद इन 1 वीक मैं पार्ट टू भी लाने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉन्गवुड सोलर रिजर्वेशन फॉरेस्ट इज लोकेटेड एट। देखिए, पहले तो ये लॉन्गवुड सोलर रिजर्वेशन फॉरेस्ट है क्या। देखिए, ये जो लॉन्गवुड सोलर रिजर्वेशन फॉरेस्ट है, दिस इज अ रामसर साइट। ओके, ये एक रामसर साइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रामसर साइट्स है क्या। देखिए, इन 1971 कुछ पर्टिकुलर देश को लेके एक कन्वेंशन हुआ था, लाइक टोक्यो कन्वेंशन, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन। ऐसे ही कन्वेंशन हुआ था रामसर नामक एक सिटी में। ये सिटी लोकेटेड कहाँ है, ये सिटी ईरान में सिचुएटेड है। ओके, तो ईरान से अभी बहुत कुछ याद आ जाएगा, तो मैं अभी रिलेट नहीं करने वाला हूँ। तो ये कब हुआ था, इन 1971। कौन से डेट पे हुआ था, दैट इज 2 फरवरी। इस डेट पे हुआ था क्या, रामसर कन्वेंशन। तो ये हुआ क्यों, जो गिना चुना वर्ल्ड के वेटलैंड्स था उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब को नेचुरल, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल डिजास्टर, सेकंड कुछ मैनमेड कैलेमिटीज या मैनमेड डिस्ट्रॉयर से इन सब को बचाने के लिए एक मीटिंग रखा गया था इन 1971 पे। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो कोई भी वेटलैंड्स है, जो कोई भी वेटलैंड्स इन नियर फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है या उनका जो ऑथेंटिसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उन सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये ये ले गया था। तो टू सेलिब्रेट दैट डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ओके, वी सेलिब्रेट दिस ऑन 2 फरवरी 2000। मतलब हम लोग हर साल 2 फरवरी में इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड 2024 में इसका थीम क्या था, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, इसके रिगार्डिंग एक और चीज आप सबको शायद याद आएगी, दैट इज 5 जून। ओके, 5 जून क्या है, 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एंड गाइज, अगेन आई एम सॉरी टू यू कि मेरा जो हिंदी है ये नॉट अप टू द मार्क एज पर मी, because by born I am a Bengali and my studies are in English, so that's why I am not that much good in Hindi. Okay, so I will use both Hindi and English, okay, to make this conversation, okay, to take this class. Okay, so 5th June is World Environment Day. So इस बार वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम क्या था, दैट इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये हम लोग का थीम था 2024 में। किस चीज का थीम था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का। ओके ओके, सो ये जो लॉन्गवुड सोलर रिजर्वेशन फॉरेस्ट है, ये कहाँ सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु से एक और, अच्छा, राइट नाउ इंडिया हैव 82 रामसर साइट्स। ओके,
इंडिया हैव 82 रामसर साइट। पिछले साल जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, मतलब जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया का, तब इंडिया ने 75 रामसर साइट को रिजर्व किया था। ओके, 75 रामसर साइट को रिजर्व किया था। इसमें 75 था उत्तर प्रदेश का एक था बखीरा करके, ठीक है, बखीरा करके। तो उत्तर प्रदेश का अगर पूछ ले कहीं भी कि उत्तर प्रदेश का रामसर साइट कौन है, दैट इज बखीरा वेटलैंड कंजर्वेशन, ये होगा। फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से लगभग 7 वेटलैंड साइट है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इनमें से इंपॉर्टेंट है आपका सुंदरबन डेल्टा जो है। ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, सिर्फ अकेला वेस्ट बंगाल के पास पूरा का पूरा डेल्टा है नहीं। ओके, थोड़ा पार्ट्स बांग्लादेश के पास है, थोड़ा पार्ट्स नहीं, मेजोरिटी पार्ट बांग्लादेश के पास ही है। इधर यहाँ का फेमस एनिमल जो है दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। ओके ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक और रिजर्व रामसर साइट्स है, दैट इज कराईवेती। ओके, ये जो साइट्स है इट इज कराईवेती, कराईवेती। ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी शायद ये 80th, ओके, 80th जो रामसर साइट्स है ये कराईवेटी यही है। नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कर्नाटका। कर्नाटका में एक है दैट इज अनकसमुद्रम शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स है। ये जो तमिलनाडु का ये जो लॉन्गवुड सोलर रिजर्व है और ये जो अनकसमुद्रम सोलर रिजर्व है, ये लगभग सेम ही ईयर पे और सेम ही टाइम पे इन दोनों का रिजर्वेशन किया गया था, ठीक है। ओके, वेस्ट बंगाल का मैंने बता दिया, वेस्ट बंगाल का जो है वो है सुंदरबन, एंड यूपी का है एक बखीरा। ये बखीरा जो है दिस इज फेमस फॉर बर्ड रिजर्व, मतलब बर्ड सेंचुरी है इधर, ठीक है। बखीरा जो टाइगर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरी है। ओके, I think this question is very much clear to you guys. Now let's move to our next question. This is not a question, this is just a fact that India, Maldives and Sri Lanka, इधर कॉमा होता है यार, India, Maldives and Sri Lankan Coast Guard participated in exercise दोस्ती at Maldives. Okay, Maldives में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज अरेंज किया गया था जो कि कोस्ट गार्ड का था, ठीक है। वो कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट किया था इनमें, दैट इज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। रिगार्डिंग दिस मुझे एक चीज और याद आएगा कि मालदीव्स के साथ हम लोग एक और एक्सरसाइज कैरी आउट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन, इस एक्यूवेरिन का मतलब तो शायद नहीं पूछेगा, बट इसका मतलब शायद है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ इसका शायद मतलब है ऐसा कुछ। ओके, विथ श्रीलंका we do the exercise that is exercise Mitra Shakti. We do exercise Mitra Shakti with Sri Lanka. Mitra Shakti with Sri Lanka. एंड ये जो दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है समर्थ। ये समर्थ एक पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग करता है ऐसा बोट है, ओके, जो ओशन पे या सी शोर्स पे पेट्रोलिंग करता है, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड का सिर्फ समर्थ एंड अभिनव, दोनों ही सेम कैटेगरी के शिप है। ये दोनों पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज दोस्ती में। एक्सरसाइज दोस्ती में कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किया था, दैट इज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। एक छोटा सा स्मॉल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि मालदीव्स का जो कैपिटल है दैट इज मैले एंड श्रीलंका का जो कैपिटल है दैट इज कोलंबो। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि इंडिया जो है, इंडिया मालदीव्स से सेपरेट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंगली 8 डिग्री जो चैनल है उस 8 डिग्री चैनल से। ओके, व्हाट इज 8 डिग्री चैनल? मान के चलो ये आपका ग्लोब है, ठीक है, मान के चलो ये आपका ग्लोब है, और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन लॉन्गिट्यूड का जो 8 डिग्री होता है, विद दैट अगर यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर होगा मालदीव्स, ठीक है। ओके, तो हम लोग कौन सा एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, दैट इज एक्सरसाइज दोस्ती। रिगार्डिंग दैट हम लोगों ने एक और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, दैट इज एक्सरसाइज इक्विवेरिन एंड एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इस शक्ति से मुझे एक और एक्सरसाइज याद आ रहा है, दैट इज गरुड़ शक्ति। दैट इज गरुड़ शक्ति। ये जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है ये हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ, ये हम लोग कर सकते हैं इंडोनेशिया के साथ। इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया।
के साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। रिगार्डिंग दिस एक और एक्सरसाइज है गरुड़ करके, एक्सरसाइज गरुड़, ठीक है। हम लोग ये गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? हम गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं फ्रांस के साथ, इंडिया एंड फ्रांस। जिस फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, ओके। जिस फ्रांस से हम लोग लेते हैं रफाले, यही फ्रांस से हम लोग करते हैं क्या? एक एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज गरुड़। आई थिंक, अच्छा ये जो गरुड़ नाम से मुझे याद है, ये गरुड़ कमांडो जो हम लोग बोलते हैं, दिस गरुड़ कमांडो इज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। और एक है मार्कोस, ये जो मार्कोस कमांडोज है, ये मार्कोस है इंडियन नेवी का। आर्मी का तो आपको पता ही है। मैं एक और बता दे रहा हूँ, एक है निंजा। ये कहाँ का है भाई? ये सीआईएसएफ का जो कमांडो यूनिट है, इसको बोलते हैं निंजा, ओके। आई थिंक दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। अच्छा, इधर मैंने बात किया कि 8 डिग्री चैनल से हम लोग सेपरेट होते हैं इंडिया एंड मालदीव से, ओके। तो इंडिया और श्रीलंका से हम लोग किससे सेपरेट होते हैं? दैट इज पॉक स्ट्रेट, दैट इज पॉक स्ट्रेट। पॉक स्ट्रेट से हम लोग अलग अलग होते हैं, किससे? इंडिया और मालदीव से। बाकी ये जो शिप्स वगैरह है, ये शिप्स वगैरह का हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि हम डिफेंस का क्लास लेंगे, उसमें डिफेंस का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट 15B को लेके, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट 15A को लेके, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट 17A को लेके, उसमें हम पढ़ेंगे कोलकाता क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैं भूल रहा हूँ यार। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू another question, that is which space organization develop PACE। ये PACE एक्चुअली है क्या? दिस PACE, ये PACE एक्चुअली है सैटेलाइट, ये वाला सैटेलाइट है, ओके। तो ये PACE का नाम PACE क्यों रखा है? देखिए PACE का नाम, ये PACE बेसिकली अर्थ के कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेगा। इस कौन से चीजों को ऑब्जर्व करेगा उसके ऊपर ही ये इसका नाम रखा है PACE। PACE स्टैंड्स फॉर, दैट इज प्लैंकटन, मतलब इन सब चीजों को ये सैटेलाइट ऑब्जर्व करेगा, दैट इज प्लैंकटन। नेक्स्ट इज एरोसॉल, साइंस क्लास में हम पढ़ाएंगे एरोसॉल, व्हाट इज एरोसॉल। नेक्स्ट क्लाउड, नेक्स्ट दैट इज ओशन इकोसिस्टम, ओके। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब जो पेस सैटेलाइट है ये रीड करेगा। सो बेसिकली ये जो सैटेलाइट है दिस इज डेवलप्ड बाय जाक्सा। बाकी जो स्पेस स्टेशन का नाम है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो जैक्सा है ये ऑब्वियसली यूएसए का है, ये यूएसए का, ये सबको पता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैक्सा के बारे में, ये है जापान, जापान का सैटेलाइट है। इस जापान से आपको याद आएगा कि ये जो जैक्सा है, ये जैक्सा इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू डेवलप वुडन सैटेलाइट, टू डेवलप वुडन सैटेलाइट, ठीक है। ये वुडन सैटेलाइट इन्होंने, ये नासा जो है, नासा के साथ मिलकर बनाया था, ठीक है। ये जैक्सा जापान का है, ठीक है। यही जापान है जहां पर 2020 में हम लोगों ने अरेंज किया था, हम लोगों ने नहीं, मतलब ओलंपिक एसोसिएशन ने अरेंज किया था 2020 का ओलंपिक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इसरो, इसरो से आपको क्या याद आएगा? इसरो से आपको अभी रिसेंट आपको याद आएगा चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान, जो कि अभी एग्जाम कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बहुत पुराना न्यूज बन गया। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है शायद, दैट इज आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है ये? आदित्य L1 इज बेसिकली सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, सोलर ऑब्जर्वेशन, सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, सैटेलाइट से एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज एक सैटेलाइट है क्वाफू करके, क्वाफू, क्वाफू, इसका सीरीज का नाम मुझे याद नहीं, शायद इसका नाम था क्वाफू 1 या क्वाफू कुछ ऐसा सैटेलाइट। ये सैटेलाइट भी जो सोलर का, ये जो सन है, सन का भी एक कॉर्नियर लेयर होता है, इस कॉर्नियर लेयर को स्टडी करेगा और सन को भी स्टडी करेगा। ये दिस सैटेलाइट इज ऑफ चाइना, ये चाइना का है, ठीक है। और स्पेस एक्स का बारे में तो आपको पता ही है, इलॉन मस्क का इंस्टीट्यूट है, और ये अभी जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस टूरिज्म, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर रहा है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स भी अभी न्यूज़ में है, ये इंडिया के साथ कुछ तो कर रहा है, वो मैं शायद आपको पार्ट 2 में, करंट अफेयर्स का पार्ट 2 वाला जो होगा, मैं उसमें आपको आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ओके।
एक और चीज चाइना से मुझे याद है, दैट इज जिलोंग सैटेलाइट, जिलोंग 3 रॉकेट, जिलोंग इज नॉट अ सैटेलाइट, जिलोंग 3 रॉकेट, ये भी चाइना वाले डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी करते रहते हैं ये चाइना वाले, ठीक है। तो इसरो, जैक्सा, नासा, हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इज नासा's space satellite. Okay, next question is, which country did maiden flight test of 5th generation fighter aircraft कान? ये जो कान एयरक्राफ्ट है, ये कान जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये इंडिया ने नहीं लिया, ये जिस कंट्री का है वही कंट्री ने इसको शो ऑफ किया है, मतलब इसका एक फ्लाइट टेस्ट किया है पब्लिकली। ओके, कंट्री का नाम है टर्की। टर्की से याद आएगा, टर्की ने रिसेंटली अपना नाम चेंज करने का कुछ कर रहा था, चेंज भी कर दिया था, मतलब इसका कुछ TURKIEUI ऐसा कुछ इसका नाम शायद था। टॉकिंग अबाउट रशिया, ये वही रशिया है जहां से हम लोग लेते हैं कौन सा एयरक्राफ्ट, Su-30। ये Su-30 का ही एक न्यूज आया था रिसेंटली कि 6,000 करोड़ लगा के इंडियन गवर्नमेंट इस Su-30 को मॉडिफाई करने वाला है, इसमें कोई रडार सिस्टम ऐसा कुछ लगने वाला है, ठीक है। रडार से याद आएगा आपको शायद एक विरूपाक्षा करके रडार है, जो कि हम पढ़ेंगे डिफेंस के क्लास में। एक और एयरक्राफ्ट हम लोग रशिया से रहते हैं, दैट इज IL-76। ओके, IL-76 का जो निकनेम है दैट इज गजराज। IL-76 का निकनेम है गजराज। भाई ये वाला क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको लगा कि ये करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं है तो फिर ये सब चीज जान लो आपका SSB और FSB के लिए, बिकॉज ये सब चीज पूछता है कि IL-76 कहाँ से लेते हैं हम लोग। मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था इंडियन एयरफोर्स के अंडर AFSB गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी का जो प्रेसिडेंट सर था उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जो पर्सनल इंटरव्यू है। और गजब की बात है कि मैं उस वक्त फ्रेशर था, और फर्स्ट दिन स्क्रीन इन हुआ, फर्स्ट दिन साइकोलॉजी हुआ शाम को। एयरफोर्स में सेम डे साइकोलॉजी होता है, जो कि आर्मी में नहीं होता। और सेकंड दिन ही हम लोगों का था ये इंटरव्यू। भाई थोड़ा टाइम तो दिया करो, भाई फ्रेशर था तब लोग, तो थोड़ा डर तो लगता है। बट दैट गाय, दैट प्रेसिडेंट सा मेड अस टू मच कंफर्टेबल कि हम लोगों को वो जो इंटरव्यू देने में ना कोई मतलब दिक्कत हुआ नहीं, ठीक है। अब परफॉर्मेंस था शायद कहीं पर रह गया होगा, अब वो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है कि कहाँ रह गया है, बिकॉज एज पर मी मेरा साइकोलॉजी भी उस अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया गया था। इंटरव्यू तो पूछो मत, इंटरव्यू मेरा लगभग 1 आवर 10 मिनट्स करके ऐसा कुछ ड्यूरेशन था मेरा इंटरव्यू टाइम का। ओके, तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप रशिया की कुछ, अच्छा मुझे पहला क्वेश्चन नहीं, इस ट्रेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सा एयरक्राफ्ट यू वांट टू फ्लाई इन योर ट्रेनिंग पीरियड। तो मैंने बोला था कि डॉर्नियर, मैंने शायद बोला था डॉर्नियर, क्योंकि डॉर्नियर जो है वो डॉर्नियर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो तब उन्होंने पूछा था और कौन सा एयरक्राफ्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने जवाब दिया कि IL-76। ओके, फिर बोला कि कहाँ से लेते हैं, फिर मैंने बोला रशिया से। फिर इसका निकनेम वगैरह पूछा, इंजन वगैरह पूछा। अच्छा, इंजन तो रह गया, जो इसका इंजन है इट इज 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, दैट इज यूशिन। और इसका टर्बोफैन टेक्नोलॉजी हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, टर्बोफैन। ओके, और एयरक्राफ्ट जो है हम लोग लेते हैं, अच्छा ये Su-30 Mk1 है, ये Su-30 Mk1 ये आपका है फाइटर एयरक्राफ्ट। एक और आपका है दैट इज AN-32 भी एक कैरियर एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट जो मिग सीरीज वाला एयरक्राफ्ट है, मिग सीरीज का सारा एयरक्राफ्ट ही हम लोग रशिया से ही बॉट करते हैं। अच्छा, इंडिया से जो एयरक्राफ्ट्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, दैट इज इंडिया से हम लोग जो इंडिया में जो इंडिजिनसली हम लोग डेवलप करते हैं दैट इज तेजस एयरक्राफ्ट। और इंडिया का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट था दैट इज मतलब इंडिजिनसली डेवलप किया गया था, दैट इज हाल मारुत। ये भी हाल का ही डेवलप्ड है ये तेजस, ठीक है। हाल मारुत हम लोग जो फर्स्ट फाइटर जेट था इंडिया का, दैट वाज हाल मारुत। ये फाइटर बॉम्बर था एक्चुअली, ये जो हाल मारुत है फाइटर बॉम्बर था। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस। ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस से हम लोग लेते हैं वो कौन सा एयरक्राफ्ट, भाई कुछ दिन पहले बहुत ही ये हुआ था, रफाले
रफाले जो एयरक्राफ्ट है, ये रफाले एयरक्राफ्ट हम लेते हैं। और रफाले का कोई ऐसा निकनेम है नहीं जैसे इसका है गजराज वगैरह, ऐसा कोई रफाले का निकनेम है नहीं। एक और न्यूज़ मुझे ये डिफेंस और फ्रांस से याद है, दैट इज फ्रांस का जो ये है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के साथ हम लोगों ने एक मूव साइन किया था ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, फ्रांस के साथ हम लोग कर रहे हैं अभी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के रिगार्डिंग मूव। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट है। आप लोग इस गाय को पहचानते हो? ये है आसाम का सीएम। ये भी जो है, ये कौन है? इसका नाम है नीतीश प्रामाणिक। ये आपका वेस्ट बंगाल से है, एमपी है ये। ठीक है, ये एक एमपी है। बाकी इसका जो मिनिस्ट्री मुझे अभी नहीं पता, बट रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली in 2024 he lost his seat on parliament. Okay, पढ़ते हैं क्या? द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। देखिए, खेलो इंडिया का 3 गेम होता है। एक नॉर्मल जो है खेलो इंडिया गेम, ठीक है, एक नॉर्मल जो है खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, और एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि ये है खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है, ये होस्ट किसने किया था? ये होस्ट किया था नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, स्पेशली ये असम में ही होस्ट हुआ था, बट सारे स्टेट्स में ही ये थोड़ा थोड़ा करके होस्ट हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी ने इसको होस्ट किया था। और इसका जो मैस्कॉट था दैट इज ये जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई का नाम है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, ये अष्टलक्ष्मी करके जो बटरफ्लाई है, ये आपका मैस्कॉट था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप किया है ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इनमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट खेलो इंडिया नॉर्मल। जो खेलो इंडिया होता है 2024 का, ये होस्ट किया था तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने इस खेलो इंडिया 2024 को होस्ट किया था। पहले वाला जो एडिशन था ये शायद होस्ट किया था यूपी ने। एक यूपी का जो होस्ट था एक बाइसन करके था, कुछ इसका मैस्कॉट था बाइसन। ये दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस नाउ। ओके, तो ये जो खेलो इंडिया 2024 जो कि तमिलनाडु में होस्ट हुआ था, इसका मैस्कॉट था क्या? इसका मैस्कॉट था वीर मंगाई। ये बेसिकली एक है क्या, जैसे कि ये जो अष्टलक्ष्मी है, ये अष्टलक्ष्मी जो है ये एक बटरफ्लाई है, एक मूगा था एक बाइसन। बट ये जो वीर मंगाई है, ये वीर मंगाई इज बेसिकली एक इमेजिनरी प्रिंसेस है जो कि आर्चरी में, एथलीट्स में, इन सब में बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, तो ये था वीर मंगाई, दैट इज खेलो इंडिया 2024 का मैस्कॉट। ये होस्ट हमने कहाँ किया था? तमिलनाडु में। और इसमें टॉप कौन सा स्टेट किया था? दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का फरवरी में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। ये कहाँ पे होस्ट हुआ था? ये होस्ट हुआ था लद्दाख में एंड JNK में। ओके, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में ये जो एक्सरसाइज था, सॉरी दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज, मैं भूल जा रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये होस्ट हुआ था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लद्दाख। लद्दाख में एक प्रोग्राम था जुले लद्दाख। ये जुले लद्दाख प्रोग्राम था इंडियन नेवी का। ठीक है, जुले मीन्स जो हम लोग करते हैं ना, नमस्कार, ऐसा कुछ। ओके, तो यही होता है जुले लद्दाख। ऐसा कुछ प्रोग्राम था शायद इंडियन नेवी का जो प्रोग्राम था। और ये जो विंटर गेम्स, इसका मैस्कॉट था क्या? स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो टॉप किया था दैट इज इंडियन आर्मी ने टॉप किया था ये दिस पर्टिकुलर गेम। और इसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में तो मैंने बता ही चुका हूं। ओके, नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंड्री रोजेलियाना। एंड्री रोजेलियाना रिसेंटली इन न्यूज इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये है ये है एंड्री रोजेलियाना। एंड्री रोजेलियाना इज इन न्यूज, इज द प्रेसिडेंट ऑफ मादागास्कर। एंड्री रोजेलियाना इज द प्रेसिडेंट ऑफ मादागास्कर। टॉकिंग अबाउट इजिप्ट का जो कैपिटल है दैट इज कायरो। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। कभी कभी पूछ लेता है, अगर रिसेंटली न्यूज में रहा तो इसका कैपिटल वगैरह पूछ लेता है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है दैट इज अब्दुल्ला
Fateh al-Sisi. This guy is Abdullah Fateh al-Sisi. Now let's talk about Brazil. ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है दैट इज लुइस लुनागो डा सिल्वा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मालदीव्स. मालदीव्स के बारे में हम लोगों ने काफी बात कर चुका है. इसका जो प्रेसिडेंट है दैट इज मोहम्मद मुइजू. ये जो इंडिया मालदीव्स का रिलेशन है ना, इंडिया मालदीव्स रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी. इंडिया मालदीव्स जो रिलेशन है ये वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी. आप कोई भी एसएसबी चले जाओ, लास्ट 4 की 5 बैच में किसी ना किसी बंदे को इंडिया मालदीव्स का रिलेशन मिल ही जाएगा. ठीक है, लास्ट 4 to 5 मंथ्स में लगभग मेरे पहचान में जितने भी एसएसबी है, मतलब जितने भी एसएसबी में मेरे पहचान का दोस्त लोग या कोई भी गया, तो मैंने स्क्रीनिंग जो बंदे हैं उन लोगों से बातचीत किया तो पता लगा कि भाई लगभग हर बैच में एक ना एक बंदे को इंडिया मालदीव्स का रिलेशन के बारे में ये मतलब लेक्चरेट में पूछ ही लेता था कोई ना कोई. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज. अच्छा, एक बात मैंने आपको उधर ब्राजील था ना, ब्राजील से रिलेटेड एक बात कहना भूल गया था कि ब्राजील और इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशंस में है दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसमें फाउंडिंग मेंबर्स है ब्राजील और इंडिया. नॉट ओनली ब्राजील एंड इंडिया, इंडिया है, फ्रांस है, यूएसए है, जापान है और ब्राजील है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में. इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में. इसका हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट. सो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब 3rd टर्म के लिए अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो जीत चुके हैं. ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉट ओनली फ्रॉम बीजेपी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनडीए, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है. ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चूज किया है. किस लिए? फॉर द प्राइम मिनिस्ट्रियल सीट. ये जो क्या हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं? जी बिल्कुल नहीं. हम लोग किसको वोट करते हैं? हम लोग जो वोट करते हैं, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशंसी है वहाँ का एमपी को, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को. ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट करते हैं एक आदमी को. इसलिए ताकि वो प्रेसिडेंट बन सके. हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, ना कि हम लोग करते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट को. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को ही, प्रेसिडेंट का बात अलग है, प्रेसिडेंट का बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, प्राइम मिनिस्टर सर साहब को हम लोग क्या नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट वोट करते हैं? जी बिल्कुल नहीं. हम लोगों का जो मेंबर ऑफ हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट था हम लोगों ने उनको वोट किया. उन लोगों ने नॉमिनेट किया किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को. ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट दिस, अभी कौन सा इलेक्शन हुआ था? दैट इज लोकसभा इलेक्शन, जहां से ही मोदी जी जीते और प्राइम मिनिस्टर बने. ये जो एनडीए है, अच्छा एक बात, ये जो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट बनी है ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है. पिछली बार और पिछले 2 बार बीजेपी गवर्नमेंट वाज इन मेजोरिटी. ठीक है, तो 272 सीट, अच्छा 272 सीट मतलब किनमें से टोटल 543 सीट्स होता है कहाँ ना, दैट इज इन लोकसभा. इनमें से अगर कोई भी पार्टी 272 से ज्यादा, 272 या 272 से ज्यादा सीट्स जीत जाते हैं तो वो बनते हैं क्या? गवर्निंग पार्टी. तो इस बार बीजेपी ने ये 272 सीट्स गेन नहीं किया था. उन लोगों का शायद सीट्स नंबर था 238. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलायंस बनाया. किनके साथ? इन्होंने, एक तो था जेडीयू दैट इज जनता दल यूनाइटेड, एक और था दैट इज टीडीपी. ये टीडीपी एक साउथ का पार्टी है. ठीक है, जिनका लीडर है चंद्रबाबू नायडू जी, और जेडीयू का एक लीडर है जिनका नाम है नीतीश कुमार जी. नीतीश कुमार इज जो बिहार का जो सीएम है वही नीतीश कुमार जी. तो उन लोगों के साथ में इन्होंने अलायंस बनाया और अलायंस बना के 272 सीट्स को फुलफिल किया. फिर उन्होंने नॉमिनेट किया कि वी वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टू बी आवर प्राइम मिनिस्टर. ओके,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट का 3 चेंबर है। फर्स्ट चेंबर इज प्रेसिडेंट, ओके, सेकंड चेंबर इज लोकसभा, एंड द थर्ड चेंबर इज राज्यसभा। ठीक है, ये जो लोकसभा है, लोकसभा का बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा का बोला जाता है क्या, हाउस ऑफ द स्टेट्स। ये लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने कहां से बोरो किया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने बोरो किया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, ये हम लोगों ने बोरो किया यूएसए से। ठीक है, अभी अभी यूएसए वगैरह को पढ़ रहे थे ना, इसलिए यूएसए थोड़ा ज्यादा दिमाग में आया। राज्यसभा में सीट्स का कितना होता है, 250। ठीक है, मैक्सिमम 250 हो सकता है। अभी इसका पता नहीं अभी इसका कैपेसिटी कितना है, बट टोटल 250 ये हो सकता है। बट राज्यसभा जो है, ये राज्यसभा में ये बोला गया था कि 238 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड एंड अदर 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात, हम लोगों ने एफकेट का एफकेट 2024 का जो बैच है, वो एक बैच तो चल ही रहा है। ठीक है, और एक बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू join our classes. Okay, the fees is very minimal. Okay, and we will give you a foolproof strategy to crack AFCAT. I will share my experiences. Okay, I will share my ups and downs while clearing the AFCAT and CDS examinations. And अगर आप में से कोई CDS का कोर्स लेते हैं, तो फिर मैं बताता कि आप AFCAT का मत लो। ठीक है, क्योंकि भाई मैथ एफकेट का उतना ज़्यादा हार्ड रहता नहीं, और सीडीएस में आप लोग जो स्टैटिक जो इंग्लिश करने वाले हो उससे हो जाएगा। और सीडीएस वाला बंदा ये सोच के तो करेगा ना कि मुझे एसएसबी जाना है, तो एसएसबी के लिए वो वायर रीजनिंग वगैरह करेगा, उससे भाई एफकेट का रीजनिंग हो ही जाएगा। बट अगर आप मेरा सीडीएस के बैच में नहीं हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि एफकेट का जो बैच है इसमें आप लोग ज्वाइन कर लो। मैं पर्सनल एक गाइडेंस दूंगा। मैं एक बैच में ज़्यादा स्टूडेंट रखता ही नहीं, मैं एक बैच में मैक्स टू मैक्स 50 स्टूडेंट रखता हूँ। ओके, सो दैट आई कैन गिव यू पर्सनल लाइक गाइडेंस। ओके, 2 क्लासेस एवरीडे, एक सुबह एक शाम को हम लोग क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। 1 ऑन डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली। वीक में कोई एक दिन हम लोग 1 on 1 डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे। मैं पर्सनली आप लोगों से बात करूंगा कि कहाँ डाउट है। ओके, एंड मिनिमल कोर्स विद द कोर्स फीस वेरी मिनिमल। ओके, 2399। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे इससे कम में तो आपको मिलने वाला है नहीं। 2399, आई थिंक दिस इज द वेरी रीजनेबल प्राइस टू प्रिपेयर फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। और जी फ्रॉम टेस्ट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार हम लोग गूगल फॉर्म के जरिए में टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट करेंगे, और चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। मतलब अगर एक नया बैच मैंने इस जुलाई के पहले स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम कॉन्सेप्ट वाइज भी टेस्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज मतलब कैसे कि कोई भी टॉपिक हो जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, हम लोग फिर भी उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो अदर्स एग्जाम में या आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने में हेल्प करेगा। तो उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और उस टॉपिक के ऊपर हम लोग टेस्ट लेंगे। ओके, so that's all. And from where you can purchase, you guys can message me here. Okay, on this WhatsApp number you can message me here. I will provide all the necessary details and everything regarding our course. ठीक है, okay. Now the most important news, that is Avinav Bindra selected as the torch bearer of Paris Olympic 2024. Paris Olympic जो होने वाला है, ओलंपिक जो होने वाला है 2024 में, जिसका होस्ट है पेरिस, वहां पे इंडिया का जो रिप्रेजेंटर है, इंडिया का जो टॉर्च बेयर करेगा, दैट इज अभिनव बिंद्रा। ओके, सो नेक्स्ट, ये तो है 2024 का। 2028 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होस्ट होने वाला है, दैट इज लॉस एंजलिस में। नाउ टॉकिंग अबाउट 2032 ओलंपिक, ये कहाँ होस्ट होने वाला है, ये होने वाला है ब्रिस्बेन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2020। 2020 में होस्ट था आपका वो कंट्री जापान। ओके, मतलब ये टोक्यो शहर में हुआ था। ये वही जापान है जहाँ का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जाक्सा। ये वही जापान है जहाँ जिसने फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये वही जापान है जिसने एक बार वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग कि ये जो
जापान का ओलंपिक हुआ था, इसमें टॉप किया था किसने? यूएसए ने। यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया था। अच्छा, एक और चीज, ये जो सर्कल्स होता है, ये जो 5 सर्कल्स है, ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वर्ल्ड के जो 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। दिस ब्लू ब्लू रिप्रेजेंट यूरोप। दिस ब्लू रिप्रेजेंट यूरोप। कैसे याद कर सकते? ब्लू, BLUE, इसमें UE है ना, तो और इधर EU है, यूरोप। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लैक वंस। ये रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, ये रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। ये जो रेड वन है, ये रेड वन रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। ठीक है, ये जो येलो है, ये रिप्रेजेंट करता है एशिया को। एंड नाउ लास्टली दिस ग्रीन वन, ये रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। कैसे याद कर सकते हो यार? मैंने तो बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है। ऑस्ट्रेलिया का पिच कैसा होता है? ऑस्ट्रेलिया में बॉल पड़ के बहुत स्विंग होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में बॉल पड़ के बहुत स्विंग होता है। ठीक है, ये स्विंग जो होता है, ये फ्रैक्शन के वजह से होता है। ठीक है, छोड़िए उस बात को। ये जो ऑस्ट्रेलिया का पिच ग्रीन होता है, इसलिए बॉल स्विंग होता है। ये जो ग्रीन सर्कल है रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया। हम लोग इंडियंस है, इंडिया कहाँ में है? एशिया में। हम लोग इंडियंस अपने खाने में बहुत ज्यादा हल्दी यूज करते हैं ना, हल्दी तो यूज करते हैं ना, और बाहर के कंट्री उतना ज्यादा हल्दी यूज नहीं करता। तो ये हल्दी वाला, येलो वाला एशिया का कंट्री है। रेड हेडेड्स कुछ अमेरिका में मिल जाता है, तो मतलब मेजोरिटी अमेरिका में ही रहता है। ठीक है, तो रेड वाला अमेरिका में, और अफ्रीका का क्या क्या ही बोलूं। और ब्लू वाला तो बता ही दिया, यूई है, और इसमें यूरोप है। ठीक है, ओलंपिक के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के। जस्ट छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। दैट इज एशियन गेम्स 2026 जो है, ये होस्ट करने वाला है कौन? टोक्यो। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज हम लोग हर 4 साल में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करते हैं, हर 4 साल में हम लोग एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, और पिछले वाला जो एशियन गेम्स हुआ था दैट इज 2022, ये हम लोगों ने होस्ट किया था हंगझो, चाइना में। हंगझो करके सिटी है, कहाँ? चाइना में। हम लोग ने वहाँ होस्ट किया था। ओके, India's position at 42 in Global Intellectual Property Index 2024। ये जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसमें 42nd रैंक है। किसका? ना, इंडिया का। ओके, इसमें ये कौन से कंट्री ने और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है? दैट इज यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ये इसको रिलीज करता है। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को। इसमें टॉप भी किया है यूएस। अब उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो टॉप करना बनता है यार, छोड़िए इस बात को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हार्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इंडियाज रैंक इज 85th। ये जो हार्ले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि डिपेंड करता है कि कितने, मतलब आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब कितने कंट्री में आपको वीजा फ्री एंट्री मिल रहा है। ठीक है, इस सारे चीज के ऊपर एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हार्ले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और इसमें टॉप किया, इस इंडेक्स में टॉप किया दैट इज फ्रांस। इस इंडेक्स में टॉप किया है फ्रांस। ओके, और ये जो 111th है, ये एक चीज का रैंक है इंडिया का, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये पता है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, ये एक बहुत ही बेहतरीन वेपन था। ये एक बहुत ही बेहतरीन वेपन टूल था, जो कि नॉन रूलिंग पार्टी है इंडिया में, उन लोगों ने उन लोगों को लगा था कि ये जो कुछ इंडेक्स है, ये इंडेक्स हम लोग पब्लिश करेंगे सो दैट आवर वोट नंबर कैन बी इंक्रीज। पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ। सो 111th इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रैंक इंडिया से बेहतर है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, बाकी किसी में नहीं। बाकी ये जो अगर हल्ले पासपोर्ट इंडेक्स, तो बहुत ही नीचे नीचे साइड है ये,
पाकिस्तान बहुत नीचे से, भाई उन लोगों को कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। और टोटल 123 कंट्री में शायद ये जो पासपोर्ट इंडेक्स, सॉरी हंगर इंडेक्स जो था, ये टोटल 123 कंट्री के बीच में करवाया गया था। ओके, तो किस फैक्टर्स के ऊपर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि डिपेंड करता है? दैट इज अंडर नरिशमेंट, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग, दैट इज चाइल्ड स्टनिंग, एंड अनदर थिंग इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये सब डिपेंड करता है। अब देखो, पाकिस्तान है एक छोटू सा कंट्री, इंडिया से तो छोटा ही है। अब इंडिया का इतना बड़ा एरिया है, तो इतना बड़ा एरिया को मेंटेन करने में भी कुछ फैक्टर्स लगता है, शायद इसीलिए पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल बी बैक विद इन 1 week with the second part of our very dear करंट अफेयर सीरीज। उससे पहले और उसके बीच में हम लोग शायद एक मैथमेटिक्स का क्लास कर ले, और एक शायद जीके वगैरह का कुछ क्लास कर सकते हैं। जीके वगैरह क्लास इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर एफकेट एग्जाम। जो जीके का क्लास होगा ये शायद सीडीएस का ही, सीडीएस और जो सीएपीएफ एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग करने वाले हैं। सो फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी डाउट्स regarding your preparation, regarding anything, and regarding my class, you can ask me here. Okay, that's all for guys. Jai Hind.